नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्नि राम राम, श्री राम राम रणकंकर राम राम, श्री राम राम शरणं व्रज राम राम। माता रामो मत् पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मित्रों, भगवान राम जिस महान रघुवंश में हुए उसमें उनके बाद के वंश का वर्णन जैसा कालिदास ने किया है उसका आज स्मरण करेंगे। इसके बाद हम लोग महाभारत में यानी द्वापर युग में जिन राजवंशों का वर्णन है उसकी चर्चा अगली बार से प्रारंभ करेंगे। वाल्मीकि रामायण तथा अन्य ग्रंथों में भी भगवान राम की प्रामाणिक गाथा, विशेषकर वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस आदि में कही गई है। हमने यहाँ केवल कालिदास वाले संदर्भ को लिया है क्योंकि उद्देश्य राजवंशों का वर्णन है और कालिदास ने प्रत्येक अद्वितीय राजा के संपूर्ण शासन को बहुत थोड़े से श्लोकों में संक्षेप में कह दिया। तो जितना बड़ा रामायण का कलेवर है उससे बहुत छोटा रघुवंशम का कलेवर है और इसमें संपूर्ण रघुवंश की गाथा गा दी गई है, इसलिए कालिदास का सहारा लिया। यहाँ जब ज्ञान और विस्तृत इतिहास की बात आएगी तब तो वाल्मीकि रामायण ही सर्वथा आवश्यक है, अनिवार्य है और उसका ही अनुशीलन करने योग्य है। लेकिन राजवंश की पूरी गाथा संक्षेप में कहने के लिए कालिदास का जो रघुवंशम है वह बहुत बड़ा आश्रय है, इसलिए हमने उसका आश्रय लिया। तो पिछली बार हमने बताया था कि जब जगत जननी सीता भगवान राम के द्वारा दोबारा अग्नि का साक्ष्य देने की बात कहने पर माता पृथ्वी से प्रार्थना करती हैं और वो पृथ्वी में समा जाती हैं, पृथ्वी उनको आकर ले जाती हैं। तो भगवान राम धनुष तानते हैं कि मैं पृथ्वी से सीता को वापस ले आऊंगा। तब उस समय कुलगुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ये ऐसे ही होना था और इसमें आप अब कोई प्रयास नहीं करें, जो भावी है, जो प्रारब्ध है, जो सुनिश्चित है उसको भोगना ही पड़ता है। तो यहां तक हमने वर्णन कर लिया था संक्षेप में, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है फिर से सुनने की। फिर भी एक प्रारंभ में कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। वो 15वें सर्ग में, चतुर्दश सर्ग में हम लोगों ने देखा था। चतुर्दश सर्ग में जो 67वां श्लोक है, 67वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें क्या होता है, उसमें स्वयं जगत जननी सीता भगवान राम से कहती हैं कि भगवान राम के लिए कहती हैं, हाँ? और लक्ष्मण से क्या कहती हैं कि नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् सैव धर्मो मनुना प्रणीतः। हे लक्ष्मण, मनु ने क्या कहा है, नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीतः। नृप का धर्म है वर्ण और आश्रम का पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन सुनिश्चित करना। मनु ने यही कहा है और मनु की बात का जो पालन करेगा वही मनुष्य है। फिर मनुष्येतर मानव देहधारी जीव। सीता जी ने केवल ये कहा कि नृपस्य
नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत सैव धर्मो मनुना प्रणीता। नृप का पाल नृप का धर्म है वर्णाश्रम पालन, यही नृप का धर्म है और कुछ नहीं। तो विकास वगैरह कुछ नृप का धर्म नहीं है, विकास तो जनता स्वयं करती है। नृप का धर्म है वर्णाश्रम पालन, वर्णों का व्यभिचार नहीं हो और आश्रमों का भी संकरण नहीं हो, सब लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। सभी वर्ण सभी आश्रम अपनी अपनी जगह स्वप्रतिष्ठित रहें, कोई व्यामिश्रण न हो, कोई दूसरे वर्ण पर आघात नहीं करे, उसके जीविका पर, उसकी वृत्ति पर, उसके कार्य पर, उसके संसाधनों पर डाका नहीं डाले, जैसे आजकल लोकतंत्र के नाम पर चल रहा है। तो उसको रोकना ही राजा का काम है। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् सैव धर्मो मनुना प्रणीतः, ये कह रहा है। तो फिर इसमें क्या कहा है, चतुर्दश सर्ग में ही वाल्मीकि क्या कहते हैं, चतुर्दश सर्ग में तो ये मनु का कथन भगवती सीता कहती हैं, और फिर पंचदश सर्ग से आगे की कथा प्रारंभ होती है। तो पंचदश सर्ग जो है उसमें क्या है, सीता परित्यागा सरत्नाकर मेखलाम बुझे पृथ्वी पालह पृथ्वी मेव केवलाम। कितना सुंदर, कालिदास हर बात को कितना सुंदर बना देते हैं। सीता जी तो वन में रह रही हैं, तो जो राघव हैं वे इस संपूर्ण भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला, ये रत्नाकर मेखला है जिसके समुद्र ही जिसकी करधनी है, ऐसी इस पृथ्वी का बुझे पृथ्वी पालह, इस संपूर्ण पृथ्वी का वो भोग कर रहे हैं। पृथ्वी में वो केवलम, केवल पृथ्वी का ही भोग कर रहे हैं। भोग हमारे यहाँ बहुत अच्छे अर्थ में कहा गया, सम्यक रूप से सेवन करना, सम्यक रूप से पालन करना, सम्यक रूप से उसका ध्यान रखते हुए उसकी रक्षा करना, यही भोग है ना। तो पहला जो आप जिसको भोग रहे हैं उसको भली भांति पालन, रक्षण, संवर्धन और उचित भोग, मर्यादित भोग, इसे ही भोग कहा जाता है। तो लवणेन विलुप्तेज्यास्तामिश्रेण तमभ्ययु मुनयो यमुना भाज शरण्यम शरणार्थिना। जो शरण्य हैं सबके, ऐसे भगवान श्री राम के पास यमुना के तट पर रहने वाले ऋषि मुनि लोग गए, तो शरणार्थी बनकर गए, शरणार्थी हुए। यहाँ शरणार्थी का अर्थ रिफ्यूजी नहीं है। शरणार्थी जो हमारे यहाँ शब्द है वो रिफ्यूजी के अर्थ में नहीं है, रिफ्यूजी का तो कुछ और करना चाहिए था, बहुत गलत अनुवाद हुआ है। शरणार्थी का अर्थ है कि शरण्य की शरण में जाना, न्याय और धर्म की अभीप्सा से राजा के पास जाना, ये है राजा की शरण में जाना, राजा के शरणार्थी होना। और न्याय और धर्म की अभीप्सा से प्रभु की शरण में जाना, ये प्रभु के शरणार्थी होना है। तो प्रभु के शरणार्थी होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन राजा का भी चूंकि वो धर्म का प्रतिपालक है, तो जब तक राजा जैसा, जब तक कोई समर्थ राजा है तो उसके द्वारा ही दुष्टों का दमन होता है, क्योंकि राजा का यही काम है। इसलिए ऋषि लोग शाप के द्वारा भी दुष्टों को, राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं, फिर भी वो नष्ट नहीं करते, ये कालिदास कह रहे हैं कि अवेक्षरामं ते तस्मिन् न प्रजभु स्वतेजसा त्राणाभावे शापास्त्रा कुर्वन्ति तपसो व्ययम्। जो बड़े तपस्वी हैं वे शाप रूपी अस्त्र, शाप को अस्त्र के रूप में तभी बनाते हैं जब कोई रक्षक नहीं हो धर्म का। अगर कोई धर्म रक्षक नृप या राजा विद्यमान है तो वे क्या करते हैं, वो अपने तप को, वो तप का व्यय नहीं करते, इसलिए शाप नहीं देते। क्योंकि शाप या वरदान जो भी आप देंगे उससे तप का व्यय होता है। जो आप में शाप की शक्ति आती है, वर देने की शक्ति आती है, वो बहुत साधना से आती है। और जैसे ही कोई एक वरदान दिया अथवा एक शाप दिया तो तप क्षीण होता है।
अब जिसको गपोड़बाजी करनी है वो तो लोग आए दिन हजारों कहते हैं हम जाओ तुम पर कृपा करते हैं, ये वरदान दिया वो वरदान दिया। लेकिन एक वरदान के लिए भी बहुत सारा तप अर्जित करना पड़ता है। जो बहुत महानतम तपस्वी लोग हैं वो 10-5 वरदान दे सकते हैं। हर एक को वरदान देना इस पृथ्वी पर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हर वरदान जो है वो तप को क्षीण करता है। तो कालिदास क्या कहते हैं, अवेक्ष रामम ते तस्मिन न प्रजभू स्वतेजसा। जब राम को देखा उन्होंने तो निश्चय किया कि अपने तेज से इन राक्षसों का नाश हम नहीं करेंगे। क्यों? त्राणाभावे ही शापास्त्रा कुर्वन्ति तपसो वयम। अगर त्राण का अभाव हो, अगर दुष्टों से प्रजा की और विद्वानों की और पूज्य लोगों की रक्षा राजा नहीं कर रहा हो, तब शाप का सहारा लिया जाता है। लेकिन अगर राजा धर्म की रक्षा करने वाला है तो वो शरण्य है, उसकी शरण में जाने से वो पाप का नाश करता है, दुष्टता का नाश करता है, अधर्म का नाश करता है। यही परंपरा है। तो कालिदास भी यही कहते हैं कि जब राम को देखकर अवेक्ष्य रामम, राम को देखकर उन्होंने सोचा कि हम लोग अपने तप का तेज क्यों नष्ट करें, शाप क्यों दें। लवण नाम का जो राक्षस है और उसका संपूर्ण परिवार जो है वो जो कर रहा है उसको भगवान राम श्री राम स्वयं नष्ट कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने नहीं नष्ट किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि सीता जी ने कहा कि मनु ने क्या कहा है, मनु ने कहा है कि वर्णाश्रम पालनम नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् सैव धर्मो मनुना प्रणीता। तो ये हो गया, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और दूसरा, त्राणाभावे ही शापास्त्राः कुर्वन्ति तपसो वयम। जब कोई रक्षक नहीं हो, त्राता नहीं हो, तब जो तपस्वी हैं वो शापास्त्र का प्रयोग करते हैं, अन्यथा शापास्त्र का प्रयोग नहीं करते। वो किसी और श्रेष्ठतर कार्य के लिए तप करते हैं। तो काकुत्स्थ राम ने उन मुनियों से विघ्न का प्रतिकार करने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि वे विष्णु का अवतार हैं और धर्म के संरक्षण के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। पृथ्वी पर शार्ंग धनुष को धारण किया है। भगवान राम की पहचान क्या है? शार्ंग धर, शार्ंग नामक धनुष को धारण करने वाले रामः शस्त्रभृतामहम्। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मैं शस्त्रधारियों में राम। शस्त्र धारण करने के लिए ही राम ने अवतार लिया था। राम के अन्य जो गुण हैं वो आगंतुक हैं। अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? शत्रु को नष्ट करने के लिए धनुष धारण करना। तो राम धनुषधारी हैं, धनुर्धर हैं, और उनका प्रयोजन है शत्रु को नष्ट करना, धर्म के शत्रु को नष्ट करना, धर्म विरोधी को नष्ट करना। यही राम का प्रयोजन है। कालिदास भी वही कह रहे हैं। धर्म संरक्षणार्थे वो प्रवृत्तिर्भुवि शार्ंगिणः। शार्ंग धनुष को धारण करने वालों की प्रवृत्ति धर्म के संरक्षण के लिए ही, वो इसी के लिए धनुष धारण करते हैं कि हम धर्म का संरक्षण करेंगे। वो अन्य किसी कार्य के लिए शस्त्र धारण नहीं करते। और भगवान राम ने अवतार धर्म के संरक्षण के लिए लिया था, आतताई रावण के वध के लिए लिया था। तो फिर उन्होंने ही, ऋषियों ने स्वयं रावण राक्षस लवण के वध का उपाय बताया और फिर उन्होंने शत्रुघ्न को भेजा। वो एक लंबी कथा है, तो ये जानना चाहिए। अब शत्रुघ्न का क्या होता है, शत्रुघ्न के विषय में भी फिर वो बताते हैं कि राक्षस और शत्रुघ्न का जो युद्ध होता है, इसी में वो बताते हैं कि अपने बड़े भाई के प्रेमी शत्रुघ्न ने अपने विद्वान पुत्रों शत्रुघाती और सुबाहु को मथुरा और विदिशा नगरियों का भार डाल दिया। चारों पुत्रों, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत और भगवान शत्रुघ्न, इन चारों के दो दो पुत्र हुए हैं। और इनको कौन सा नगर दिया गया है ये रामायण में तो है ही, कालिदास ने भी उनका वर्णन किया है। तो क्या कहा है? शत्रुघातिनि शत्रुघ्न सुबाहु च बहुश्रुते मथुरा विदिशे सुन्वो निदधे पूर्वजोत्सुकः।
अपने बड़े भाई के प्रेमी शत्रुघ्न ने अपने विद्वान पुत्रों कहा है, शत्रुघातिनि शत्रुघ्न सुबाहु च बहुश्रुते मथुरा बिल से सुन्वोर निधे पूर्वजोत्सुकः। सुबाहु को विदिशा नगरी सौंपी और शत्रुघाती नामक जो पुत्र है शत्रुघ्न के दो पुत्र हैं, एक शत्रुघाती, एक सुबाहु। शत्रुघाती को मथुरा दिया और सुबाहु को विदिशा नगरी का राज्यभार सौंपा। ये राज्य थे पहले, तो केवल नगरी नहीं थी। विदिशा राज्य दिया सुबाहु को और मथुरा दिया शत्रुघाती को। इसके बाद बहुत ही विस्तार से वर्णन है, लेकिन आज समय के हिसाब से थोड़ा संक्षेप में करेंगे, है ना। इसी प्रकार इसी में क्या बताया है, अगस्त्य उनको आभूषण देते हैं, उसका प्रसंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पर अपन नहीं जाते। इसके बाद फिर आया है कि भरत के पुत्र कौन है, इसका भी 15वें सर्ग में ही वर्णन हुआ है। भरत के दो पुत्र हैं, तक्ष और पुष्कल। तो तक्ष जो है उनको तक्षशिला दी और तक्ष जो क्षेत्र दिया वहां तक्षशिला बसाई भरत ने, और पुष्कल ने पुष्कलावती बसाई। दोनों ही एक ही क्षेत्र में बड़े प्राचीन राज्य हैं। तो तक्षशिला और पुष्कलावती ये दो राज्य क्रमशः तक्ष और पुष्कल को दिए, जो भरत के पुत्र हैं। इसको और भरत को सिंधु देश दिया, ये भी यहाँ वर्णन है। इसके बाद फिर वर्णन है कि लक्ष्मण के जो दो पुत्र थे उनमें से एक का नाम था अंगद और दूसरे का नाम है चंद्रकेतु। तो अंगद और चंद्रकेतु दोनों को कारापथ देश का स्वामी लक्ष्मण ने बना दिया। ठीक है। फिर आगे चल के वर्णन है लव और कुश। लव और कुश जो हैं लव को शरावती नामक राज्य दिया और कुश को कुशावती नामक राज्य दिया। तो इस तरह भगवान राम के जो दो पुत्र थे लव और कुश, उसमें से लव को शरावती दिया और कुश को कुशावती दिया। भरत के दो पुत्र थे तक्ष और पुष्कल, तो तक्ष को तक्षशिला दिया और पुष्कल को पुष्कलावती दिया। शत्रुघ्न के जो दो पुत्र थे उनमें से शत्रुघाती को मथुरा दिया और सुबाहु को विदिशा दिया। और लक्ष्मण के जो पुत्र हैं उनका हम बता ही चुके हैं कि उनको कारापथ देश दिया, अंगद और चंद्रकेतु को। तो इस तरह ये इनका वर्णन हो गया। इसके बाद कुश जो हैं तो एक बड़ा सुंदर वर्णन आया है। बहुत लंबा समय के अभाव में उस पूरे सुंदर वर्णन को नहीं, वो संक्षेप में बताएंगे कि रघुवंश के 7 स्त्र हो गए ना, दो हर एक के, 2 राम के, 2 लक्ष्मण के, 2 भरत के, 2 शत्रुघ्न के, 8 लोग हो गए। तो 7 श्रेष्ठ वीरों ने जन्म में और गुणों में बड़ा होने के कारण कुश को अच्छे अच्छे रत्नों का विशेष रूप से अधिकारी बनाया, क्योंकि भाइयों में इस प्रकार का सद्भाव रखना उनके कुल की परंपरा थी। ठीक है ना। तो भगवान विष्णु के अंश थे भगवान राम, और उनसे उत्पन्न वंश जो है वो सामवेद से उत्पन्न और निरंतर मत बहाने वाले दिग्गजों के वंश के समान 8 भागों में बट गया। भगवान राम का वंश या राज्य 8 भागों में बट गया। अब एक दिन कुश ने देखा, स्वप्न में देखा कि स्वप्न से जगे और देखा तो सामने एक स्त्री खड़ी है, बहुत सुंदर है, अनिंद सुंदरी है पर उदास सी है। तो उन्होंने उससे पूछा
ये बड़ा सुंदर वर्णन है कालिदास का, इसलिए कोई कोई श्लोक हम पढ़ देंगे। अथानपोढार्गल्मप्यगारं छायामिवादरस्थलं प्रविष्टां सविस्मयो दाशरथेस्तनूजः प्रोवाच पूर्वादपिसुष्टुतल्पः। शरीर के ऊपरी अधिभाग से अपनी शैया को छोड़कर अर्गला को हटाए बिना ही शीशे में घुसी हुई छाया के समान आई हुई स्त्री से कुछ बोले। क्या बोले? लब्धांतरासा वर्णेऽपि गेहे योग प्रभावो न च लक्ष्यते ते विवर्षिचाकारमनिवर्तान अनिवर विवर्षिचाकारमनिर्वतानां मृणालिनीहं मिवो न पात विभर्षिचाकारम अनिर्वतानां मृणालिनीहं मिवो न परागम। इस श्लोक में थोड़ी दिक्कत हो रही है चश्मे के कारण। षोडश सर्ग का 7वां श्लोक। सोलहवें सर्ग का 7वां श्लोक है। लब्धांतरासा वर्णेऽपि गेहे योग प्रभावो न च लक्ष्यते ते विभर्षिचाकारम निर्वृतानां विभर्षिचाकारमनि अनिर्वृतानां मृणालिनीहैममिवो परागम। का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किं वा मदव्यागम कारणं ते आचक्ष्यमत्वा शशिनां रघूणां मनः परस्त्री विमुख प्रवृत्ति। ये देखिए हर जगह कालिदास भी वही स्मरण दिलाते हैं कि लब्धांतरा सा वर्णेऽपि गेहे, तुमने बंद कमरे में प्रवेश कर लिया है, लेकिन ये कहें कि तुम योग बल से आ गई हो, ये भी विश्वास नहीं होता कि योग बल के कारण जो कांति चाहिए, चमक चाहिए, आभा चाहिए, दीप्ति चाहिए, वो तुम में नहीं है। योग का प्रभाव नहीं दिखाई देता। तुम कमलनी के समान, जैसे कोई पाला मार जाए ऐसी कमलनी जैसे होगी, वैसे दुख का वेश धारण किए हुए हो। और इसलिए तुम जल्दी बताओ कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और मेरे पास आने का कारण क्या है। तब स्त्री ने कुछ से क्या कहा? तम अब्रवीत सा गुरुणा नवद्या यानीत पौरा स्वपदोन्मुखेन तस्या पुरः संप्रति वीतनायाम जानी राजन अधिदेवतां माम। हे राजन, मुझे आप उस निर्दोष नगरी की अधिदेवता मानिए जिसको तुम्हारे पिता वैकुंठ लोक में जाते हुए अपने साथ ले गए थे। यानी मैं अयोध्या नगरी की अधिष्ठात्री देवी हूँ। तो फिर वो बहुत सुंदर वर्णन है, काव्यात्मक वर्णन है। अब पूरा अगर कहें तो देर हो जाएगी, संक्षेप में 2-3 श्लोक कहते हैं। आस्फालितं यत् प्रमदाकराग्रैर्मृदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत् वन्यैरिदानीं महिषैस्तदम्भः शृङ्गाहतं कौशति दीर्घिकाणां वृक्षेशया यष्टि निवास भंगान मृदंग शब्दापगमादलस्याः प्राप्ता दबोल्काहत शेष बरिहा क्रीड़ा मयूरा बनबरेणत्वम् सोपान मार्गेषु चयेषु रामा निक्षिप्तवत्यश्चरणात् सरागान् अद्योहतन्य कुबीरत् सदिग्धं व्याघ्रैः पदं तेषु दिधीयते मे चित्तदृशा पद्म वनावतीर्णाः करेणुभिर्दत्त मृणालभंगाः नखांकुशाघात विभिन्न कुंभा संलब्ध सिंह प्रहृतम वहंती। बहुत लंबा वर्णन है कि हे राजन, स्वामी के बिना मेरा निवास ऐसे है कि मेरी सैकड़ों अट्टालिकाएं खंडहर बन गई हैं, दीवारें गिर गई हैं और उस संध्या के समान मालूम हो रहा है मेरा निवास, जहां सूर्य अस्त हो चुका हो और तेज हवा के झोंके से जिसके मेघ खंड खंड हो गए हों। वह राजपथ जहां रात में चमकदार और मधुर सुर वाले निपुणों वाली अभिसारिकाओं का आवागमन होता था, उस राजपथ में अब फेंफे करके मुख से लपटें छोड़ती हुई मांस ढूंढने वाली सियारियां फिरा करती।
स्त्रियों की उंगलियों से प्रताड़ित होकर जो मृदंग के समान गंभीर ध्वनि उत्पन्न करता था, बावड़ियों का वही जल अब जंगली भैंसों के सींगों से आहत होकर कार्यों को मतलब बहुत जिससे अखड़े इस तरह के शब्द उत्पन्न करने वाला बन चुका है। बहुत लंबा। मेरे सीढ़ियों वाले रास्तों में जहां स्त्रियां अपने आलता से रंगे चरण रखती थी, वहां तत्काल ही मृगों को मारने वाले बाघ अपने पंजे रख रहे हैं। बड़ा काल्पनिक वर्णन करते हैं। कमल वनों में उतरे हुए और हथिनियों द्वारा कमल की डंडियों के टुकड़े पकड़ाए जाते हुए चित्रों में दिखाए गए हाथियों के मस्तक नख रूपी अंकुशों से विदीर्ण हो गए हैं और वे क्रुद्ध सिंहों के प्रहार को वहन कर रहे हैं। ऐसा सब बड़ा, तो इसलिए सार ये है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक वर्णन है। और अंत में वो कहती हैं कि तदर्हसि मां वसतिं विसृज्य मामभ्युपेतुं कुलराजधानीं हित्वा तनुं कारणमानुषीं तां यथा गुरुस्ते परमात्ममूर्तिम्। इसलिए अपने इस सीमावर्ती कुशावती को छोड़कर अपने कुल की राजधानी अयोध्या चलो, अयोध्या आओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारे पिता ने अपना शरीर छोड़ा है, तो बहुत ही पवित्र स्थान है, वहां तुम आओ। तब रघुवंशियों में श्रेष्ठ कुश ने प्रसन्न होकर उस नगरी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वो कुश पहुंच गए। फिर उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है कि राजा कुश किस प्रकार वहां रहते थे, बहुत ही भव्य वर्णन है। तो उन्होंने क्या किया, कुशावती नगरी को ब्राह्मणों को सौंप दिया। राजा ये करते थे कि अगर हमारे अधीन ही रहना है तो राजा हम ही रहेंगे, और राजा का ही राज्य रहे और सुंदर ढंग से राज्य चले। ये काम कौन करता था, ये ब्राह्मण। कि ब्राह्मण लोग राज्य की पूरी व्यवस्था करते थे, वहां वर्णाश्रम धर्म का पालन सुनिश्चित करते थे, यज्ञ आदि सब क्रियाएं, धर्म कार्य सब हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है और राजा की जय जयकार हो रही है, भले राजा दूर बैठे। क्योंकि ब्राह्मण किसी अन्य को धोखे से राजा बना दे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। जो ऐसा करेगा वो राक्षस या दुष्ट माना जाएगा, ब्राह्मण नहीं। तो इसलिए राजा लोग जब कोई अन्य राजधानी बनाते हैं तो पूर्व की जो राजधानी है वो ब्राह्मणों के अधीन कर देते हैं। ये परंपरा रही है, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी जिस राजा ने राज्य दिया है उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र करते इतिहास में कभी नहीं देखे गए। वो उसकी जयकार करते रहते हैं, उनके बनाए और शास्त्रों के बनाए नियमों का पालन करते रहते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन होता रहता है। इसलिए कुश ने भी क्या किया, कुशावती को ब्राह्मणों को दे दिया और अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उनका बहुत स्वागत हुआ, बहुत सत्कार हुआ। वह सब बड़े विस्तार से कालिदास जी ने बताया है ना। अब इसके बाद कुश का आगे एक बहुत सुंदर वर्णन यह आया है कि कुश वहां रहने लगे और किस प्रकार कुश जब चले, कुशावती से अयोध्या आए, उस मार्ग का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया, जिससे पता चलता है कि ये कोई किस्सा कहानी नहीं है जैसे आजकल लोग लिखते हैं और कोई कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने या एक दूसरा वो कथित व्यक्ति है चतुर्सेन आचार्य, अपने को कहता है आचार्य चतुर्सेन, उसने जय सोमनाथ की गप्पे मार दी, उस तरह का नहीं है। क्योंकि वो तो बता ही नहीं पाते किस मार्ग से आया गजनी, दुर्गम पहाड़ से, और बीच में एक से एक प्रतापी सनातन धर्मी राजाओं के राज्य के बीच से होते हुए कहाँ सोमनाथ पहुंच जाएगा। मूर्खों की बातें, अकल्पनीय बातें। कहाँ घोड़ा चलता है, कहाँ ऊंट चलता है, किस मार्ग में क्या चल सकता है, किसी का ज्ञान नहीं। कितना बारंबार पहाड़ों के उतार चढ़ाव में जाना है, कुल कितने सैनिक ले जा सकते हैं, कोई वर्णन नहीं। बस वो वहां से आए, 1 लाख लेके आए, 1 लाख घोड़ों के साथ आया, चला गया, इतने हाथी ले गया, ये ले। जो अनपढ़ और मूर्ख लोग जब गप्पे रखते हैं, भले वो उसको इतिहास कहें, अगर कोई दुष्ट शासक का संरक्षण मिल जाए, जैसे भारत में कांग्रेसियों का मिल गया है, तो वो गप्पे होती हैं हास्यास्पद। और यहाँ क्या है, कालिदास या वाल्मीकि जो वर्णन करते हैं वो सजीव वर्णन है, उससे पता चलता है यही रास्ता है। कालिदास ने जो वर्णन किया है वो प्रत्यक्ष आज भी वही मार्ग दिखता है, ऐसे मार्गों का वर्णन किया है। तो कुशावती से महाराज कुश कैसे चले अयोध्या, पूरे मार्ग का वर्णन बहुत सुंदर किया है। तो इस प्रकार कई दिनों में रास्ता तय करके कुश ने सरयू तट पर पहुंचकर
रघुवंशी राजाओं के उन यज्ञ स्तंभों को देखा जो सैकड़ों की संख्या में चबूतरों पर यज्ञ स्तंभ खड़े हुए थे। इत्यध्वनः कैश्चिदहोभिरन्ते कूलं समासाद्य कुशः सरय्याः वेदि प्रतिष्ठान्विताध्वराणां यूपान पश्यत् शतशो रघूणाम। सैकड़ों यूपों को, यज्ञ स्तंभों को, जो रघु वंश के राजाओं के द्वारा वहां यज्ञ किए जाते थे, तो यज्ञ स्तंभ खड़ा किया जाता है, उसको देखा। आधूय शाखा कुसुमद्रुमाणाम स्पष्ट्वात शीतान् सरयूतरंगना सक्लांत सैन्यम कुल राजधान्या प्रत्युज्जगामोपवनांत वायु। कुल की राजधानी अयोध्या के उपवनों के समीप की वायु फूलों वाले वृक्षों की डालों को हिलाकर और सरयू की शीतल लहरों को छूकर थकी हुई सेना की ओर कुछ झुक गई, मतलब जैसे वो स्वागत कर रही। तो इस तरह वो सरयू में पहुंच गए, सरयू के तट पर, और फिर अयोध्या में पहुंच गए। कौन? महाराज कुश। कुश ने उस नगरी के राजभवन में पहले स्वयं प्रवेश किया और फिर इसके साथ सेवकों आदि को भी यथास्थान सब ठहरा दिया, सभी महामात्यों को, अमात्यों को, सबको कुल मिलाकर राजधानी। फिर उसके बाजारों का वर्णन है ना, और जो वहां सुंदर सुंदर धर्म कार्य हो रहे हैं, अर्थ कार्य हो रहे हैं, उन सबका भी वर्णन है। फिर क्या कहा? विष्णु के समान सतीर भूमौ वीतोपकार्याम आनाय विस्ताम अपकृष्ट नक्राम विगाहितुम श्री महिमानुरूपम प्रचक्रमे चक्रधर प्रभाव। विष्णु के समान तेज वाले वे कुश जो हैं, वो सरयू के तट की भूमि में अपने ऐश्वर्य तथा महत्व के अनुरूप विहार करने लगे। इसमें जो खास बात है कि वो सरयू के जल में बहुत से मगर रहते थे। उन मगरों को जालों से फंसाकर, जाल में फंसाकर, बहुत बड़े मछुआरों ने जाल में फंसाकर मगरों को निकाल लिया, जिससे कि निर्विघ्न विहार हो सके। ये उस समय का भी वर्णन है ना। फिर बहुत सा वर्णन है कि वहां सुंदर सुंदर स्त्रियां आती हैं, घाट में नहाती हैं, तट पर नहाती हैं। उसका बहुत मधुर वर्णन है ना। अभी क्योंकि हमारा उद्देश्य मुख्यतः राजवंशों का चरित्र गायन है, इसलिए इस सौंदर्य वर्णन में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, है ना। तो इसमें जो मुख्य बात है कि जो, क्योंकि अब अच्छी तरह राज्य प्रशस्त हो गया है, कोई चिंता नहीं है, भगवान राम ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर सुनिश्चित कर दिया है, तो राजा कुछ भी निश्चिंत है। वर्णाश्रम धर्म का पालन सुनिश्चित करके वहां जाते हैं, नदी में अच्छे से नहाते। तो नदी में विहार लीला का वर्णन है कि वो नदियों में स्त्रियों के साथ, सुंदर स्त्रियों के साथ विहार खेल क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। तो उसी समय उनको वो जो आभूषण मिला था, जो अगस्त्य मुनि ने दिया था उपहार, जो कि जब जिसके बाजू में रहेगा वो शत्रुहंता होगा, विजयी होगा, वो आभरण जो है, जैत्राभरण कहते हैं उसको, जैत्राभरण किसी तरह पानी में गिर के जाने कहां खो गया। तो इसका भी बहुत सुंदर वर्णन कालिदास ने किया है। जिस आभरण को राम ने कुंभयोनि अगस्त ऋषि से प्राप्त करके कुश को दिया था राज्य के साथ, वह जैत्राभरण अनजाने ही गिरकर पानी में डूब गया। क्यों? अंतःपुर की स्त्रियों के साथ नदियों में श्रेष्ठ सरयू नदी में क्रीड़ारत होकर अप्सराओं से घिरे हुए इंद्र के समान उन्होंने क्रीड़ाएं की, और उस क्रीड़ा के बीच में ही क्रीड़ा, काम क्रीड़ा चाहे जितने ऐश्वर्यशाली श्रेष्ठ व्यक्ति या राजा के द्वारा की जाए, तो भी उसमें कोई न कोई हानि होती है। बाद में जो राजा है, वैभवशाली है, वो उस हानि को
लाभ में बदल सकता है, आपदा को अवसर में बदल सकता है। तो उनका आभरण खो गया। यत् कुंभयोनेर अधिगम्य रामः कुशाय राज्येन समम दिदेशो तदस्य जैत्रा भरणम विहर्तुल अज्ञात पातम सलिले ममज्जो। पानी में कहीं अज्ञात जगह चला गया, यानी डूब गया। अब जब कुश ने उन सब पत्नियों के साथ इच्छानुसार स्नान करके तटवर्ती शिविर में जाते हुए प्रसाधन के पूर्व ही देखा कि अरे मेरी भुजा तो सूनी है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। स्नात्वा यथा काममसौ सदारस्तीरोपकार्या गतमात्र एव दिव्येन शून्यम बलयेन बाहुम अपोडने पम विदिर्दर्श। हम देखा है मेरी बाह का अब देवतापरण कहा गया। तो जयश्रिय संवननम व्यतस्तदा मुक्त पूर्वम गुरुणा च यस्मात्। वो आभूषण तो विजय लक्ष्मी को वश में करने वाला था और हमारे गुरुजन, हमारे पूर्वज, हमारे पिता उसे धारण कर चुके थे, इसलिए उसका गिरना कुछ को सहन नहीं हुआ और उन्होंने जाल वालों को, चतुर जाल वालों को लगा दिया उसमें। ततः समज्ञा पैदासु सर्वान आनयन तद विजय नदी स्मान। मछुआरों को लगा दिया कि जाल फेंककर पूरी नदी से किसी भी तरह उसे ढूंढो। तो उन्होंने बड़ी देर ढूंढा और अंत में बोले कि हे देव, कृतः प्रयत्नो न च देव लब्धम मग्नम पयस्याभरणोत्तमम थे। हे देव, हमने बहुत प्रयत्न किया पर आपका जैत्राभरण नहीं मिल रहा है। तो नागेन लौल्यात कुमुदेन तूनम अपातमंतर हृदवासिना यत। इसी तालाब के भीतर गहराई में नीचे लोक में रहने वाला जो नाग है वो ले गया है कुमुद नाम का नागराज। हो सकता है कि वो आपका जैत्राभरण ले गया हो। तब कुश बहुत नाराज हो गए हुए और धनुषधारी बलवान कुश ने धनुष की डोरी चढ़ाकर कुमुद के सर्प के नाश के लिए गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। गरुड़ास्त्र का उस समय ये सब होते थे। ततः सकृत्वा धनुरात तज्यम धनुर्धर कोप विलोहिताक्षा, लाल लाल आंखें करके, गारुत्मतम तीर गतस्तरस्वी भुजंगनाशाय समाददेत्रम। सर्प के नाश के लिए गरुड़ास्त्र साधा, ताना खींचा। तो उस समय क्या हुआ? तस्मिन् हृदय संहित मात्र एव क्षोभा समाविष्ट तरंगहस्तः रोधांसि निघ्न नवपातमग्नः करीव वन्यः परुषम ररास। अस्त्र को तानते ही गहरे जल में खलबली मच गई और उसके कारण लहर रूपी माने विविध लहरें आपस में मिल गई, मच गया और किनारों को प्रताड़ित करते हुए एक बहुत ही तीव्र शब्द हुआ, बनेले हाथी के समान शब्द हुआ। और फिर उसमें से निकले कुमुद, साथ में थी उनकी कन्या। तो उन्होंने अपनी कन्या को आगे करके और साथ में वो जैत्राभरण था, कहा कि ये जो है, तो जैसे ही कुश ने देखा कि कन्या है, राजकन्या है, स्वयं नागराज है और हाथ जोड़े हुए हैं, तो उन्होंने गरुड़ास्त्र को रोक लिया, बगल में रख दिया। तो यहाँ कालिदास क्या कहते हैं? सौपर्णमस्त्रम प्रति संजहार प्रहवेश्व निर्बंध ऋषो ही संत। जो संत हैं, जो सज्जन हैं, वे नम्र, जो अपने सामने नम्र हो जाए उसके प्रति फिर क्रोध स्थिर नहीं रखते। जो विनम्र होकर खड़ा हो जाए हाथ जोड़कर, उसके प्रति क्रोध तक देते हैं, विवेक पूर्वक विचार करते हैं। तब कुमुद ने जो है वो राम के पुत्र कुश से कहा कि हमारी बेटी खेल रही थी गेंद, क्योंकि वो पानी के नीचे ही कोई एक लोक होता था, ऐसा बार बार वर्णन मिलता है, नागलोक। तो ये वहां खेल रही थी, तो अचानक इसने देखा कि आपका एक सुंदर सा आभरण आ रहा है, तो कौतुक में उसने उठा लिया। और अब जब आपने तीर ताना तब पता चला, जब हमको एकदम गर्म आग जैसा लगा, तो हमने समझ लिया कि ये आप हैं। और फिर वो
हम इसीलिए आ गए हैं, कृपा करके इसे स्वीकार करिए और ये कन्या को भी स्वीकार करिए। तो कुश ने स्वीकार कर लिया और उससे विवाह कर लिया। तो कन्या रत्न और उनका आभूषण दोनों ही उन्हें वापस कर दिए। तो कुश ने सहधर्म का पालन करने के लिए मंगल के उन्हीं को, फिर उसका वर्णन। तो कुमुदवती उनकी पटरानी हुई। कुमुदवती ने कुश से अतिथि नामक पुत्र उत्पन्न किया। 17वें सर्ग का पहला श्लोक है। अतिथिम नाम काकुत्स्थम अतिथिम नाम काकुत्स्थात् पुत्रम प्राप्य कुमुदवती पश्चिमाद यामिनी यामात प्रसादमिव चेतना। जैसे बुद्धि ब्राह्म मुहूर्त में आनंद को प्राप्त करती है। तो देखिए कालिदास लगातार मूल बातें स्मरण कराते रहते हैं। जैसे बुद्धि ब्राह्म मुहूर्त में आनंद प्राप्त करती है, उसी प्रकार कुमुदवती ने कुश से अतिथि नामक पुत्र प्राप्त किया। फिर उस अतिथि का बहुत सुंदर वर्णन है। क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं, इसलिए हम संक्षेप में बताएंगे। तो कुश से 18वें सर्ग में फिर वर्णन आता है अतिथि। कुश 17वें सर्ग में है कि कुमुदवती ने कुश से अतिथि नामक पुत्र को उत्पन्न किया। और जो अतिथि है उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, जैसा जैसा रघुवंश की परंपरा थी। बहुत बड़े बड़े युद्ध किए, क्योंकि शत्रुओं का नाश और धर्म को बाधित करने वालों का नाश यही राजधर्म है। तो उन्होंने बहुत से लोगों का, और जो गलत लोगों को राजा लोग, कुछ दुष्ट राजा जीत लेते थे, उनको सबको उनसे छुड़वाया, उन्हें उनकी संपत्ति वापस कराई। और किस प्रकार राजा स्वयं न्याय के लिए बैठता था वो सब भी बताया है। सधर्मस्त सका शश्वत अर्थि प्रत्यर्थिनाम स्वयं ददर्शन से अच्छे ज्ञान व्यवहारान अतंत्रिता। न्याय अतंत्रित होकर न्याय करना, बिना तंद्रा के, बिना आलस्य के, बिना प्रमाद के न्याय करना राजा का मुख्य धर्म है, रोज का दैनिक धर्म है। तो कहा है कि सधर्मस्थ सका शश्वत अर्थ प्रत्यर्थिनाम स्वयं प्रदर्शन से छेदान व्यवहारान अतंत्रिता। व्यवहार को करता था वो। और इसके बाद सभी सेवकों का भी ध्यान रखता था, और ये प्रजा में दिनों दिन प्रेम उत्पन्न करने के कारण उनका यश बढ़ता गया। इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक कालिदास कहते हैं। कातर्य केवल अनीति शौर्य स्वापर से स्थितम अतः सिद्धिम समेताभ्याम उभाभ्याम मन्वीये सह। वो कहते हैं कि अगर शौर्य रहित कोई नीति है, कातर्यम केवल अनीति शौर्य स्वापद चेष्टितम स्वापद अचेष्टितम। अगर कोई शौर्य से रहित कोई नीति का पालन राजा करता है, जैसे हमारे राजा सन 1945 से आज तक करते रहे हैं, 80 वर्षों से, तो शौर्य रहित नीति जो है वो कातर्य है, कायरता है। पराक्रम विहीन नीति केवल कायरता की सूचक है, और नीति रहित पराक्रम जो है वो पशुता का है। बहुत सुंदर है ना। कातर्यम केवल अनीति शौर्यम स्वापद अचेष्टितम। और अगर नीति रहित शौर्य है तो वो स्वापद यानी पशुवत है, नृशंस, क्रूर पशुओं के समान है। तो राजा अगर केवल शौर्य दिखाता है तो वो क्रूर पशु के समान है, और अगर वह नीति के नाम पर कभी शौर्य दिखाता ही नहीं, दुष्टों को दंड देता ही नहीं, तो वो क्या है? कायर है। काचर्यम केवल अनीति शौर्यम स्वपद अचेष्टितम अतः सिद्धिम समेताभ्याम इसलिए किस प्रकार शौर्य और नीति से समन्वित होकर शासन करना चाहिए, ये कालिदास यहाँ याद दिलाते हैं। फिर बताया है कि उन्होंने अपने गुप्तचरों को सर्वत्र फैला दिया अतिथि ने। न तस्य मंडले राज्यो नृत्य प्रणिधि दीधिते अदृष्टम अभवत किंचित अव्यभ्रश्य विवस्वतः। जैसे मानो राजा की किरणें चारों ओर फैली हों, इस प्रकार गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो राज्य में हो और राजा को पता न चले। जैसे स्वच्छ आकाश में सूर्य के लिए कुछ भी अदृश्य नहीं होता, इसी प्रकार गुप्तचरों के द्वारा
सक्षम राजा को ऐसा कुछ नहीं है जो उसे ज्ञात नहीं हो, जो चाहता है राज्य के सभी समाचार उसे मिलते रहते हैं। अधीनस्थ राजाओं को कैसे आदेश देते थे, क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा थे, उसका भी सुंदर वर्णन हुआ है। और फिर अतिथि कर किस प्रकार लेते थे, कैसी कोमलता से कि प्रजा को कष्ट भी नहीं हो और राजकोष समृद्ध होता चले, इसका भी वर्णन। तो अतिथि से फिर निषद हुए। निषद का भी ऐसा ही वैभवशाली राज्य था, वह भी कालिदास ने वर्णन किया है। फिर निषद के पुत्र नल हुए, जिनको हम सब जानते हैं कितने महान राजा थे, महान राजा। रोज हम लोग प्रातः स्मरण में उनका याद करते हैं। तो कुश से अतिथि हुए, अतिथि से निषद, निषद से नल, नल से नभ और नभ से पुंडरीक, पुंडरीक से खेमधनवा, खेमधनवा से देवानीक, देवानीक से वशी और वशी से अष्टहीनगु, अष्टहीनगु से पारियात्र और पारियात्र से शिल, शिल के बाद हिरण्यनाभ और इसके बाद कौशल्या, कौशल्य और ब्रह्मिष्ठ, ब्रह्मिष्ठ से पुत्र, पुत्र राजा ब्रह्मिष्ठ के पुत्र का नाम ही पुत्र रखा गया। फिर ध्रुव पुष्य हुए, पुत्र से पुष्य नामक नरेश हुए, राजकुमार हुआ, फिर राजा हुआ। फिर ध्रुवसंधि हुए, ध्रुवसंधि से सुदर्शन और सुदर्शन से अग्निवर्ण। इस प्रकार संपूर्ण रघुवंश का वर्णन दे दिया है। इसके बाद एक 1.5 सर्ग में अग्निवर्ण के काम विलास का है। तो कालिदास ने यह दिखाया है कि ज्यादा काम विलास करने वाला राजा जब वो काम भोग में डूब जाता है तो उसका या तो वंशनाश होता है या वंश क्षीण होता है, राज्य क्षय होता है और उसका शरीर भी नष्ट होता है। तो विलासिता में डूबा हुआ अग्निवर्ण, जो कि महान रघुवंशी सम्राटों का भगवान श्री राम के कई पीढ़ी बाद राजा हुआ, वो महान कामुक निकला। समर्थ तो था लेकिन बहुत ज्यादा काम घृणा करता था। कामुक आजकल जैसे दूसरों की पत्नियों को देखने को कामुकता नहीं कहते, उसे व्यभिचार कहते हैं और उसे दंडित करते हैं। हमारे यहाँ काममय होना एक तरह का पुरुषार्थ है, लेकिन उसमें भी मर्यादा रहे, लेकिन फिर भी वो कोई अपराध नहीं होता। अगर कोई समर्थ है, कोई बहुत ही भगवान की कृपा से बलशाली भी है, समर्थ भी है, सुंदर भी है, साधन संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है, तो वो काम भोग करे, ये एक तरह का पुरुषार्थ है। तो जो अग्निवर्ण नामक रघुवंश के अंतिम राजा हैं, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुष्ट, हृष्ट पुष्ट, बहुत ही ऐश्वर्यशाली थे। शत्रुओं को भी हराया, धन को, राजकोष को समृद्ध किया, सब किया, लेकिन फिर विलासिता में डूब गए तो उससे उनको क्षय रोग हो गया या कोई अन्य। उसमें कालिदास ने वर्णन किया है कि उनको भयंकर रोग हो गए, शरीर उनका खोखला हो गया और वो मर गए। मरते समय जब वो मर रहे थे उस समय तक उनकी पत्नी को गर्भ था, इसलिए लोगों ने कहा कि इस गर्भ की रक्षा जरूरी है। तो पत्नी जो सती होना चाहती थी कि मैं तो इनके बिना जी ही नहीं पाऊंगी, अग्निकल वर्ण के बिना, तो प्रजा ने और मंत्रियों ने और राजपुरोहित ने समझाया कि नहीं, तुम जीवित रहो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम्हारे पेट में राजकुमार पल रहा है, तो वो जीवित रह गई। और फिर उन्होंने कई वर्षों तक स्वयं अग्निवर्ण की पत्नी ने ही राज्य लक्ष्मी को संभाला और शासन किया। इसके बाद अग्निवर्ण का जो पुत्र हुआ वो आया, लेकिन उसके बाद फिर रघुवंश क्षीण होता चला गया। तो इसका बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर वर्णन कालिदास ने किया है कि एक से एक प्रतापी राजा हुए, वो भोग भी करते थे, लेकिन इतना भोग में नहीं डूबे जितना अग्निवर्ण अंत में जब डूब गए तो अग्निवर्ण रोगग्रस्त हो गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। तब लोगों ने उनकी पत्नी महारानी को राजलक्ष्मी सौंपी और उन्होंने अच्छे से शासन किया। इस प्रकार कालिदास के वर्णित रघुवंश का ये वर्णन समाप्त होता है। इसका बहुत ही भव्य, बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन को बांधने वाला श्रेष्ठ इतिहास कालिदास ने लिखा है। इसके बाद हम अगली बार से महाभारत में वर्णित प्रजाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण और कौरव पांडव आदियों का भी उल्लेख आएगा। महाभारत में प्रतिपादित श्रेष्ठ राजवंशों की चर्चा करने के बाद हम लोग महाभारत युद्ध के बाद आधुनिक भारतीय राजवंशों की चर्चा भी करेंगे। तो भारत के महान राजवंशों की यह परंपरा आज यहाँ रघुवंश के महान वंश के वर्णन के उपरांत समाप्त होती है।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।